हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने लेवल्स डिसाइड किए थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं कि उनका क्या रिस्पांस रहा है। मार्केट ने आज बहुत बेयरिश कैंडल दी है और आज बहुत ज्यादा डाटा आने वाला था, बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा आने वाला था और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आने वाला था, जिसको हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम देखने को मिला है। तो हमारे जो आज के लेवल्स थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 103.393 को ब्रेक करती है तो मार्केट अपसाइड का मूव ले सकती है। फर्स्ट टारगेट हमारा 103.462 रहने वाला था। तो ये जो डाटा यहाँ पे जो अपसाइड का मोमेंटम देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि स्पेन का और जर्मनी का जो डाटा है वो सारा का सारा नेगेटिव आया, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव हुआ और अपसाइड का मोमेंटम बना। उसके यहाँ से नेगेटिविटी आई है, नेगेटिव आना शुरू हुआ है मार्केट में। और यहाँ से नेगेटिविटी इसलिए आई है क्योंकि सारा का सारा जितना भी डाटा आ रहा था, पूरे यूरोप का डाटा जो आ रहा था वो सारा का सारा नेगेटिव आ रहा था, जिससे एक और इंडिकेशन मिली कि डॉलर भी नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि यूएस जो है वो भी एक वर्ल्ड का ही पार्ट है, वो वर्ल्ड से बाहर नहीं है। अगर पूरी दुनिया में गिरावट आ रही है तो यूएस में भी गिरावट आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी और यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल दिया है, लेकिन इंडिसिसिवनेस हुआ क्योंकि मार्केट में ना ही लोग बाय साइड का डिसीजन ले पा रहे थे और ना ही सेल साइड का डिसीजन ले पा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे जो डाटा है 5:30 बजे जो डाटा है, उसमें कोर पीसीई का डाटा जो यूएस का डाटा है वो काफी ज्यादा नेगेटिव आया, जिसकी वजह से मार्केट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नीचे की तरफ गिरती हुई हमें नजर आई है। तो हमने यहाँ से मार्क किया था अगर 103.297 के नीचे ब्रेक कर देगी तो हमें सेल साइड की पोजीशंस को लेना है। और हमने टारगेट जो रखे थे 103.016 तक के रखे थे, लेकिन मार्केट और भी ज्यादा स्ट्रांगली नीचे तक गिरी है। तो यहाँ तक हमने टारगेट बुक नहीं किया था, लेकिन मार्केट ने हमें यहाँ तक भी हमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था और वो मार्केट ने हमें हिट भी करके दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रहे थे और किस तरह का मोमेंटम आया है। तो हम पहले गोल्ड पे स्विच करते हैं। गोल्ड पे देखिए बुलिश मोमेंटम आया है क्योंकि डॉलर जो है वो नीचे की तरफ गिरा है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था। तो ये 1910 हमारा डिसिसिव लेवल था। 1910 अगर नीचे ब्रेक होता तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और हमें सेल साइड की पोजीशन लेनी है। लास्ट हमारा टारगेट डाउन साइड का 1903 का था और इससे नीचे 1900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जिसके ऊपर मार्केट ने आज भी सपोर्ट दिया है। हमने ये भी डिस्कस किया था अगर 1910 को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो अपसाइड का मोमेंटम आएगा। और हमने अपसाइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग लेवल मार्क किया हुआ था वो हमने यहाँ पे जो कैंडल देख रहे हैं 1921, ये वाली जो आप लेवल देख रहे हैं, जो हमने बहुत ज्यादा थिक लाइन ड्रॉ कर रखी है, एग्जैक्टली ये लाइन हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था और मार्केट आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल से ही रेजिस्टेंस लेती हुई नजर भी आ रही है। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली अपने टारगेट्स को एक्टिवेट किया और उनको हिट भी किया है। सो आई होप अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। और जो अपडेट्स है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिए थे, तो वहां से भी आपको हेल्प मिली होगी। सो हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए यानी कि मंडे को क्या टारगेट्स रह सकते हैं, मंडे को क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे मार्केट काफी नीचे आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है, 102.858 का लेवल है। इस लेवल पे मार्केट पहले सपोर्ट ले चुकी है और इस लाइन को हम पहले सबसे पहले थिक कर देते हैं इस लेवल को, ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो सके लाइन। देखिए मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। यहाँ पे भी सपोर्ट बना था, यहाँ भी सपोर्ट लिया मार्केट ने और अभी भी मार्केट यहीं से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली जो है डॉलर इंडेक्स हमें अपसाइड का मूव दे सकता है। तो यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे जो डिसिसिव लेवल है वो हमारे लिए 102.858 का लेवल है। इसके ऊपर मार्केट अगर हमें क्लोजिंग देती है तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 102.956 का। इसके ब्रेक होने के बाद 103.016 और इसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है 103.123 का लेवल। तो ये लेवल्स आप मार्क करके रख लीजिए अपसाइड के लिए। और अगर मार्केट डाउन साइड पर क्लोजिंग देती है तो सबसे पहले हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा 102.795 पर। यहाँ एक मेजर सपोर्ट लेवल है, ये लेवल ब्रेक होने से पहले आपको एग्जिट करना है। ये लेवल ब्रेक होगा तभी हम सेकंड ट्रेड में एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम सेकंड ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। तो सेकंड ट्रेड में एंट्री तब लेंगे जब ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होने के बाद हमें 102.711 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं मंडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम बन सकता है। तो गोल्ड में देखिए मार्केट अभी नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो डॉलर है
वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर डॉलर पॉजिटिव होगा तो हमारा जो गोल्ड है वो नेगेटिव ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है हमारे पास, 1921 का लेवल है, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। 1921 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और फिलहाल जो अभी डिसिसिव लेवल बना हुआ है वो हमारा बना हुआ है 1919 का लेवल, इसको भी हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। 1919 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देगी, जैसे कि पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो ये तो हमें 1918 तक बहुत इजीली ले जाएगा। तो 1918 जैसे ब्रेक होगा तो 1916 का फर्स्ट टारगेट, 16 ब्रेक होगा तो 14 और 14 के बाद हमें 12 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। और अगर मार्केट 1919 के ऊपर फिर से क्लोजिंग देती है, जैसे कि यहाँ पे हमें क्लोज देखने को मिल चुका है, अगर क्लोजिंग देती है तो 1921 का टारगेट और ये ब्रेक होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। अगर ये ब्रेक होगा तो 1922 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करें इस चीज को तो ये रहेगा आपका 1919 के नीचे हमें सेलिंग करनी है और 1919 के ऊपर अगर क्लोजिंग बनती है तो हमें बाइंग साइड जाना है। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और किस तरह से ओपन करना है उसके स्टेप बाय स्टेप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने वीडियो के थ्रू ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखी है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही किस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, यानी कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो आप जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको मल्टीपल ट्रेड्स जिस टाइम में मिल सकते हैं उसका क्लैरिटी मिल जाएगी। अदरवाइज जो मुझे लगता है कि जो गोल्ड में और डॉलर में एक मूवमेंट लेकर आ सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम स्विच करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम्स हैं, 125, 2 o'clock और 7:30 के राउंड। ये जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आने वाला है और ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल फिगर्स मंडे को मिलेंगे हमें। और जीबीपी का भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का और यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आने वाला है। तो इस टाइम फ्रेम पर हमें ईयूआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है और शाम को 7:30 बजे हमें DXY में एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो ये तीनों फैक्टर्स जो है ये पॉजिटिव हो जाएंगे, अदरवाइज ये नेगेटिव चले जाएंगे। और अगर DXY ऊपर की तरफ गया पॉजिटिव हुआ तो इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारा गोल्ड के ऊपर पड़ेगा, यानी कि XAU USD के ऊपर पड़ेगा और यानी कि XAU USD नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये डाटा अगर पॉजिटिव आया तो ये फैक्टर्स पॉजिटिव आएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो ये सारी की सारी वैल्यूज नीचे की तरफ गिर सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।